इसराइल की रियासती दहशतगर्दी 45वें रोज में दाखिल। गजा अथॉरिटी की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शोहदा की तादाद 13,000 से जायद हो गई। शोहदा में 5,500 से जायद बच्चे और 3,500 से जायद खातीन शामिल। शोहदा में डॉक्टरों, नर्सों समेत 200 से जायद मेडिकल स्टाफ भी शामिल। 60 सहाफ़ी और 22 सिविल डिफेंस एहलकार भी शहीद होने वालों में शामिल। 4,000 बच्चों समेत 6,000 से जायद अफराद लापता। जख्मियों की तादाद 30,000 से जायद, 75% बच्चे और खातीन हैं। इंसानी जज्बों का यह समंदर, ये दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। हमारा दुश्मन कौन है? जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, जिन्होंने फलस्तीन में हमारे भाइयों, बहनों और बच्चों का कत्लेआम शुरू किया है। 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का मिलियन मार्च हो। जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मार्च। कैंपस पुल लाहौर पर मार्च में बच्चों और खातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, यह इज्तिमा दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। गजा लावारिस नहीं, हम इस जिहाद में साथ हैं। फलस्तीनी इसराइली टैंकों और तोपों के आगे खड़े हैं। गजा के बच्चे पूछते हैं, मुस्लिम ममालिक हमारी मदद को कब आएंगे? ओआईसी इजलास में सिर्फ तसल्ली देने के सिवा कुछ नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों के मिलियन मार्च का ऐलान किया। गजा मार्च में हमास के रहनुमा डॉक्टर नवाफ तकरूरी भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मुल्क में आम इंतखाबात से पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं, मुल्क शफाफ इंतखाबात की जानिब जा रहा है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तैयार है, हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। यकीन है 8 फरवरी को मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है, यही इजहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं। हम सबका यही मौक़िफ़ होना चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। आसिफ जरदारी का बयान बहुत अहम है। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होगा। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, एहतसाब की चक्की से गुजर कर सुरखरू हो रहे हैं, तो क्या ये लाडलापन है? अदालतें कानून की मोहर लगाकर तस्दीक कर रही हैं कि करप्शन नहीं हुई। करप्शन की गई हो तो बंदा ये नहीं कहता कि मेरा हिसाब लो। करप्शन की हो तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। रियासती इदारों पर किसी सियासी वजह से कोई हमला करे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले गलतफहमी दूर कर लें कि सजा नहीं होगी। ये रवैया दुरुस्त नहीं कि इदारों पर हमला करने वालों के फौजी अदालतों में ट्रायल ना हो। 9 मई को गोली चल सकती थी, फौज ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, रियासत पर हमले करने के जवाब तो टीटीपी भी पेश करती है। कोई रियासत से संजीदा मुज़ाकरात करना चाहता है तो पहले हथियार फेंके। बंदूक के जोर पर रियासत को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई जिस्मानी तौर पर जेल में बिल्कुल महफूज हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। जल्द अज जल्द इलेक्शन और इख्तियार मुंतखब हुकूमत के हवाले करना अव्वलीन तरजीह है। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक जानिबदारी का तासुर दुरुस्त नहीं। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने की तहकीकात करेगा। ज़राए ने बताया कि कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं होंगे। अली नवाज अवान मंजर आम पर आ गए। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। अली नवाज अवान ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। मुलाकात में ओन चौधरी और IPP की दीगर क़यादत शरीक थी। सूबाई वजीर मवासलात सरदार आसिफ नकई भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान ने अली नवाज अवान और सरदार आसिफ नकई को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा।
1.5 अरब भारतीयों का ख्वाब चकनाचूर, सूरमा घर में शिकस्त खा गए। ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल, कैंगरूज ने भारत को 6 विकेटों से धूल चटा दी। 241 रन के ताकुब में शानदार बल्लेबाजी। चौथी विकेट पर ट्रेविस हेड और लेबुशेन की 192 रन की शराकत ने गेम पलट दिया। भारतीय बॉलर्स बेबस नजर आए। ट्रेविस हेड ने फाइनल में शानदार सेंचुरी जड़ी, 137 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का सफर भारत से हार कर शुरू किया और आखिर में भारत से जीतकर कप उठा लिया। भारतीय टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी थी। विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार। भारतीय बल्लेबाज ने 11 मैचों में 3 सेंचुरियां और 6 सेंचुरियां बनाई। रिकॉर्ड 765 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने उड़ाए होश। अहमदाबाद में नीला समंदर खामोश। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भारतीय बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। 47 पर 3 विकेटें गिरी। प्रेशर सिचुएशन में भी ट्रेविस का बल्ला ना रुका। मानस लेबुशेन के साथ बड़ी शराकत बनाई। 95 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। शानदार इनिंग्स पर हरीफ टीम के मद्दाहों ने भी खड़े होकर दाद दी। लेबुशेन ने दूसरा एंड संभाले रखा। जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने अहम किरदार अदा किया। 1,30,000 तमाशाई, फिर भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पैट कमिंस ने जो कहा कर दिखाया। सिर्फ ग्राउंड के शायकीन ही नहीं, 1.5 अरब से ज्यादा भारतीयों को खामोश कराया। मोदी स्टेडियम में नीली जर्सी का समंदर बेबसी की तस्वीर बना रहा। तमाशाई अपनी टीम की नाकिस कारकर्दगी का तमाशा देखते रहे। मायूस कुन परफॉर्मेंस पर मायूस बैठे रहे। भारतीय टीम ने अपने फैंस को एंजॉय करने का मौका ही नहीं दिया। ना बैटिंग चली ना बॉलिंग। खामोशी ऐसी है कि कोहली भी क्राउड से शोर मचाने का कहते रहे। जाते जाते पैट कमिंस क्राउड पर तंज करने से बाज ना आए। मजबूत भारतीय बल्लेबाजी बड़े स्टेज पर नाकाम। कैंगरूज की बॉलिंग के आगे सूरमाओं की एक न चली। इवेंट में पहली बार पूरी टीम आउट हुई। होम ग्राउंड पर फाइनल में सिर्फ 240 रन बनाए। भारतीय टीम ने वनडे को टेस्ट बना दिया। सबसे ज्यादा 66 रन बनाने वाले केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली, सिर्फ एक चौका मारा। कोहली अपनी 50 करके चलते बने। पिछले 2 मैचों में सेंचुरी करने वाले श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बना सके। नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल भी फेल। आज उसने जो कैप्टनसी करी है ना, सुपर। 10 ओवर में इंडिया के 80 रन थे, वो डरा नहीं। तो जहां पे रोहित शर्मा को आउट करा, पूरी इंडियन टीम को बैकफुट पे कर दिया। मेरे ख्याल से आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम ही थी, इतने बड़े क्राउड से जीत के जाना फाइनल। अमेजिंग परफॉर्मेंस। हर चीज आपकी फेवर में। टीम ये सारी चीज होने के बावजूद इंडिया हार गया, तो आई थिंक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चारों शोबों में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की। वो डरा नहीं, रोहित शर्मा को आउट करके पूरी टीम को साइड पर कर दिया। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा फाइनल का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ये ऑस्ट्रेलिया ही था जो इतने बड़े क्राउड के सामने ट्रॉफी ले उड़ा। अजहर अली बोले सब कुछ भारत के हक में था, इसके बावजूद हार गया। मायूसी तो हुई होगी। पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी, बैकफायर कर गई। फाइनल के लिए ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए। फहद मुस्तफा की वसीम बादामी के साथ एंट्री। स्टार अदाकार ने हर लम्हा पुरजोश को क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और कामयाब प्रोग्राम करार दिया। मुस्तफा चौधरी और आदि ने महफिल को जाफरान निज़ार बनाए रखा। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पीएफयूजे के तहत आज मुल्क गिर एहतजाज होगा। एहतजाज की कॉल पीएफयूजे की सिंध एक्शन कमेटी ने दी है।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट कहते हैं मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमें एहतजाजी रैलियां और जलसे करेंगी। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। मरकजी एहतजाजी रैली, जलसा और धरना कराची में होगा। सिंध भर की सहाफ़ी तंजीमें, सिविल सोसाइटी रहनुमा शिरकत करेंगे। कन्वीनर सिंध एक्शन कमेटी मजहर अब्बास का कहना है सखर और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के काफिले कराची के लिए रवाना हो चुके। रैली का आगाज 3 बजे कराची प्रेस क्लब से होगा। रैली के शुरा वजीर आला हाउस पहुंचकर धरना देंगे। हारने का ऑप्शन खत्म है। आपका दौर शुरू हो चुका है। अब आने वाले कई साल आपके हैं। पीपुल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। उन्होंने हमारा कचरा उठाने का फैसला कर लिया। जिन्होंने मुल्क बनाया वही इसे चलाएंगे। निजाम और चेहरे बदलना होंगे। जालिम की साजिशें दम तोड़ गईं। हमारी इस्तकामत जीत गई। MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM का कचरा उठाने पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देते हैं। हारने का ऑप्शन खत्म, आने वाले दिन MQM के हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा हुकूमत करने वालों ने 15 साल में कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी डूबती कश्ती है। हाफिज नईमुर रहमान एहतजाज करते रह जाएंगे, शेरवानी नहीं पहन सके। पंजाब के कई वस्ती और जनूबी अजला में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 पीर महल से दरखाना तक, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक और M5 शेरशाह से खान बेला तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस कहते हैं शहरी गैर जरूरी सफर ना करें। दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मीरपुर माथेलो की ज्यादती का शिकार तालबा इंसाफ की मुंतजर। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार कर सकी ना, तालबा के अहले खाना को तहफ्फुज मिला। मुलजिमान का मुतासरा तालबा के घर पर हमला, घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदा बेटी को लेकर थाने पहुंच गई। कहती है जालिमों ने बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मुकदमा दर्ज है, मुलजिमान आजाद। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। औरंगी टाउन कराची में करोड़ों की डकैती करने वाले पुलिस एहलकार निकले। फरार होते वक्त एहलकार गली में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ गए। साउथ जोन पुलिस के एहलकारों पर वेस्ट जोन में डकैती का इल्जाम। IG के हुक्म पर साउथ जोन के आला अफसर और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन के घर में 2 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। डकैती में घर से सोना और नकदी लूटी गई थी। कराची के निश्तर पार्क में फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती। सैकड़ों बच्चों का कफन पहनकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा बमों गोलियों की बारिश हो रही है, बच्चों को भी शहीद किया जा रहा है। हम मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। एहतजाज में शरीक बच्चों के फौरी जंग बंद करने के लिए नारे। लंदन में बॉलिंग टाउन हिल के सामने इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन के जंगबंदी के हक में नारे। इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन की जंगबंदी के खिलाफ वोट देने वाले मेंबरान पार्लियामेंट पर तनकीद। गजा के अस्पतालों पर इसराइली हमलों के खिलाफ जर्मनी के डॉक्टर सरापा एहतजाज। रैली निकाली। अस्पतालों पर हमले रोकने का मुतालबा किया। फ्रांस के शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीन का सबसे बड़ा झंडा लहराया गया। रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। वाशिंगटन में भी लोगों की बड़ी तादाद ने इसराइली जारियत के खिलाफ रैली निकाली। यमन में फलस्तीनियों के हक में लोग सड़कों पर निकले। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। कोहली का फैन फलस्तीन की आजादी का मतवाला। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान एक मद्दा भागते हुए पिच पर आ गया, कोहली से गले लग गया। फलस्तीन के परचम वाला मास्क और शर्ट पर गजा में जंग बंद करने का पैगाम लिखा था। पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जॉन को गिरफ्तार कर लिया। कहता है कोहली से मिलने गया था, फलस्तीन का सपोर्टर हूं।